Namaste everyone, welcome to biology classes. Today's our topic is types of reproduction part 2. लास्ट वीडियो में हमने पार्ट 1 के बारे में बात की थी जिसमें हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात की थी। और जैसा कि हमने देखा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है और जो न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है वो अपने पेरेंट का क्लोन होता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफरेंट होता है, इसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं और न्यू प्रोड्यूस्ड ऑर्गेनिज्म अपने पेरेंट से डिफरेंट होता है। हम इस टॉपिक को प्रॉपर डेफिनेशन के साथ समझते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ टू इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट सेक्सेस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो डिफरेंट सेक्स के ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करते हैं लाइक मेल एंड फीमेल। हम सबको पता है कि हमारे अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए में होती है, तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के कॉम्बिनेशन से ही एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में। इन मोस्ट स्पीसीज द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज कैरिड ऑन क्रोमोसोम इन द न्यूक्लियस ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल कॉल्ड गैमेट्स। बहुत सारी स्पीसीज में यानी कि मोस्ट ऑफ द स्पीसीज में जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो क्रोमोसोम कैरी करता है और क्रोमोसोम रिप्रोडक्टिव सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है और उन रिप्रोडक्टिव सेल को हम गैमेट्स कहते हैं। और फीमेल के अंदर गैमेट्स ओव्यूल होता है और मेल के अंदर जो गैमेट होता है वो स्पर्म होता है, विच देन फ्यूज टू फॉर्म ए डिप्लॉइड जायगोट। और जब ये गैमेट्स फ्यूज होते हैं तो ये डिप्लॉइड जायगोट बनाते हैं, यानी कि ये जो गैमेट्स होते हैं हैप्लॉइड होते हैं। जब दो हैप्लॉइड गैमेट आपस में फ्यूजन करते हैं तो एक डिप्लॉइड जायगोट फॉर्म होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन को मैं एक और बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं मेल एंड फीमेल और उनके गैमेट्स आपस में फ्यूजन करके एक डिप्लॉइड जायगोट फॉर्म करते हैं और वो गैमेट्स हैप्लॉइड होते हैं, यानी कि दो हैप्लॉइड गैमेट्स फ्यूजन करके एक डिप्लॉइड जायगोट फॉर्म करते हैं। और उन गैमेट्स के अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर क्रोमोसोम होते हैं और वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं पेरेंट्स की। और वो जब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का कॉम्बिनेशन होता है वो कंबाइन होते हैं तो एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस लंबी होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपैरिजन में। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो स्पीसीज होती है जो नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पेरेंट्स से न मिलके उस स्पीसीज में कोई पुराना ऐसा ऑर्गेनिज्म रहा होगा उसके कैरेक्टरिस्टिक्स से भी मैच कर जाते हैं। कभी कभी ऐसे रेयर केस होते हैं। हम आगे इस वीडियो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखेंगे और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स भी देखेंगे, तो आप इस वीडियो में कंटिन्यू रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा ताकि ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन को हिंदी में देख लेते हैं। यौन प्रजनन वह प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न लिंगों के दो व्यक्तियों की आनुवंशिक जानकारी को मिलाकर नए जीवों का निर्माण किया जाता है। आनुवंशिक जानकारी युग्मक नामक विशेष सेक्स कोशिका के केंद्रक के भीतर गुणसूत्रों पर ले जाई जाती है, यानी कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो होती है ऑर्गेनिज्म की वो गैमेट के अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर क्रोमोसोम पाए जाते हैं, उनमें आनुवंशिक जानकारी पाई जाती है। पुरुषों में इन युग्मकों को शुक्राणु कहा जाता है, यानी कि स्पर्म कहा जाता है। महिलाओं में इन युग्मकों को अंडाणु कहा जाता है, यानी कि ओव्यूल कहा जाता है। यौन प्रजनन के दौरान दो युग्मक एक संलयन प्रक्रिया में एक साथ जुड़ते हैं जिसे हम निषेचन के रूप में जाना जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में दो गैमेट आपस में फ्यूज होते हैं और एक साथ जुड़ते हैं जिसे हम फर्टिलाइजेशन के रूप में देखते हैं, जिसमें युग्मनज बनता है, यानी कि दो गैमेट के फ्यूजन से एक जायगोट बनता है जो एक भ्रूण संतान का अग्रदूत होता है, यानी कि एम्ब्रियो संतान का अग्रदूत होता है जो अपने माता पिता में से प्रत्येक में से अपना आधा डीएनए लेता है, यानी कि अपने पेरेंट्स में से मम्मी और पापा में से आधा आधा डीएनए लेकर एक अपना नया डीएनए बनाता है। मनुष्यों में एक युग्मनज में 46 गुणसूत्र होते हैं, 23 अपनी माँ से और 23 अपने पिता से, यानी कि मनुष्य के अंदर जो जायगोट फॉर्म होता है उसके अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। 23 अपने मदर से लेता है वो और 23 अपने फादर से। इन गुणसूत्रों के संयोजन से एक ऐसी संतान होती है, यानी कि इन गुणसूत्रों की कॉम्बिनेशन से एक ऐसी संतान होती है जो अपने माता पिता दोनों के समान होती है लेकिन दोनों के समान नहीं होती, यानी कि वो पूरी तरह से अपने पेरेंट के सिमिलर नहीं होती है। दोनों के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं और नए कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर
बनते हैं, यानी कि दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स को मिलाकर नए कैरेक्टरिस्टिक्स बनते हैं और वो ऑर्गेनिज्म अपने पेरेंट्स से डिफरेंट होता है। अब हम आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए। फर्स्ट पॉइंट है 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड बोथ मेल एंड अ फीमेल, यानी कि इस प्रोसेस में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक मेल और एक फीमेल। गैमेट फॉर्मेशन एंड फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, इसके अंदर गैमेट फॉर्मेशन होता है और फर्टिलाइजेशन होता है। द होल प्रोसेस इज स्लो एंड लेंथी, ये जो पूरी प्रोसेस होती है बहुत धीरे होती है और बहुत लंबी होती है। वेरिएशन ऑक्योर्स, ऑफस्प्रिंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट्स जेनेटिकली एंड फिजिकली, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें वेरिएशन देखने को मिलते हैं। जो ऑफस्प्रिंग होता है वो डिफरेंट होता है अपने पेरेंट्स से जेनेटिकली भी और फिजिकली भी। ये थे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। आगे हम इस वीडियो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स देखते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 2 टाइप होते हैं। फर्स्ट होता है साइनगेमी एंड सेकंड होता है कॉन्जुगेशन। तो फर्स्ट हम साइनगेमी के बारे में बात कर लेते हैं। साइनगेमी इज द टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट इन्वॉल्व्स द परमानेंट एंड कंप्लीट फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लोइड गैमेट्स। तो इसके अंदर परमानेंट और कंप्लीट फ्यूजन होता है 2 हैप्लोइड गैमेट्स का फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड जाइगोट, एक डिप्लॉइड जाइगोट के फॉर्मेशन के लिए। थर्स इट इन्वॉल्व्स 2 पेरेंट्स, और इसके अंदर 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। द 2 टाइप ऑफ गैमेट्स इन्वॉल्व आर द ओवम एंड द स्पर्म। तो इसके अंदर 2 टाइप के गैमेट इन्वॉल्व होते हैं, एक होता है ओवम और एक होता है स्पर्म, यानी कि इसमें मेल और फीमेल 2 पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं और 2 हैप्लोइड गैमेट उनके पार्टिसिपेट करते हैं, आपस में फ्यूज़ होते हैं मेल एंड फीमेल के। तो मेल के अंदर होता है स्पर्म और फीमेल का होता है ओवम। ये 2 गैमेट आपस में फ्यूज़न करके एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं। सिनगेमी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम हिंदी में देख लेते हैं। इसे पर्यायवाची यौन प्रजनन कहा जाता है। किसी जीवित वस्तु की उत्पत्ति युग्मकों के संलयन से शुरू होती है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो उत्पत्ति होती है वो गैमेट फ्यूजन से स्टार्ट होती है। युग्मक जनन के दौरान नर और मादा के युग्मक एकजुट होते हैं। इस प्रोसेस में फीमेल और मेल के जो गैमेट होते हैं वो फ्यूज़ करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है और रिजल्ट के रूप में हमें एक डिप्लॉइड जाइगोट मिलता है। चूँकि उनकी पूर्ववर्ती कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन से गुजरती है, मादा और नर जनन कोशिकाएं अगुणित होती है, यानी कि जो मेल और फीमेल के गैमेट होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। सिनगेमी यौन प्रजनन का तंत्र है जो जानवरों और पौधों में युग्मक जनन के बाद होती है, यानी कि सिनगेमी एक ऐसा टाइप है यौन प्रजनन का जो जानवरों और पौधों में युग्मक जनन के बाद होता है। हम साइनगेमी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हमने रेट का एग्जांपल लिया है। तो आप इस डायग्राम में लेफ़्ट साइड पर देख सकते हो मेल गैमेट दिया हुआ है, नीचे की साइड पे स्पर्म, और ऊपर फीमेल गैमेट दिया हुआ है एग। नेक्स्ट स्टेज में दिखाया हुआ है कि जो स्पर्म है वो एग के अंदर इंटर कर रहा है और फर्टिलाइजेशन हो रहा है यहाँ पर। फिर अगली स्टेज में हमें दिखाया हुआ है कि एम्ब्रियो बन चुका है यहाँ पर, यानी कि 2 गैमेट का फ्यूज़न हो गया, जाइगोट फॉर्म हो गया और अब एम्ब्रियो भी बन गया। फिर नेक्स्ट स्टेज में हमें दिखाया हुआ है कि यहाँ पर हमें एक नया ऑफस्प्रिंग दिया हुआ है, यानी कि ऑर्गेनिज्म बाहर आ चुका है एम्ब्रियो से। एम्ब्रियो मैच्योर हो गया था, उसके बाद उसमें से ऑर्गेनिज्म बाहर आ गया, यानी कि साइनगेमी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा टाइप है जिसमें 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं डिफरेंट सेक्स के, मेल एंड फीमेल, और उनके जो गैमेट होते हैं हैप्लॉइड गैमेट वो आपस में फ्यूज़न करके एक डिप्लॉइड जाइगोट फॉर्म करते हैं और उस जाइगोट से हमें एक नया ऑर्गेनिज्म मिलता है जो कि अपने पेरेंट्स से बिल्कुल डिफरेंट होता है, यानी कि पेरेंट्स के दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स मिला के उस ऑर्गेनिज्म में नए कैरेक्टरिस्टिक्स जाते हैं। कॉन्जुगेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सेकेंड टाइप है। कॉन्जुगेशन इज द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन बैक्टीरियल सेल बाय डायरेक्ट सेल टू सेल कॉन्टैक्ट और बाय अ ब्रिज लाइक कनेक्शन बिटवीन 2 सेल्स, यानी कि इसमें जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र होता है बैक्टीरियल सेल के बीच में। डायरेक्ट सेल टू सेल कॉन्टैक्ट, यानी कि डायरेक्ट सेल का सेल से कॉन्टैक्ट होता है या फिर उनके बीच कनेक्शन होता है ब्रिज की तरह। कॉन्जुगेशन एज अ मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज सीन इन बैक्टीरिया एंड सम सिलिएटेड प्रोटोजोआ, यानी कि कॉन्जुगेशन एक ऐसा मोड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो बैक्टीरिया में देखने को मिलता है
और कुछ सिलिएटेड प्रोटोजोआ यानी कि पैरामीशियम में देखने को मिलता है। यानी कि ये ह्यूमंस या फिर एनिमल्स में नहीं होता है, ये कुछ बैक्टीरिया में होता है और ये पैरामीशियम में होता है। कॉन्जुगेशन यानी कि सेल डायरेक्ट कांटेक्ट करती है और जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र करती है, यानी कि यहाँ पर गैमेट का कोई काम नहीं होता है। कॉन्जुगेशन के प्रोसेस को हम हिंदी में देख लेते हैं। कॉन्जुगेशन मतलब संयुग्मन। तो जीवाणु में संयुग्मन, यह प्रक्रिया सर्वप्रथम लेडरबर्ग एवं टोटम ने ई कोलाई में खोजी थी। उन्होंने प्रयोग द्वारा यह प्रदर्शित किया कि ई कोलाई की प्रभेद में शारीरिक संबंध होता है तथा एक जीवाणु से डीएनए दूसरे जीवाणु में एक संयुग्मन नली द्वारा जाता है। यानी कि कॉन्जुगेशन प्रोसेस सबसे पहले लेडरबर्ग एंड टोटम ने ई कोलाई में बताई थी। ई कोलाई एक टाइप का बैक्टीरिया होता है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट के थ्रू यह दिखाया था कि दो बैक्टीरिया की बॉडी आपस में कनेक्ट होती है और डीएनए ट्रांसफ़र होता है डायरेक्ट सेल टू सेल, यानी कि कॉन्जुगेटेड ट्यूब के थ्रू डीएनए ट्रांसफ़र होता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में। कॉन्जुगेशन के प्रोसेस को हम एक बार डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। तो यहाँ पर दो बैक्टीरिया का एग्जाम्पल दिया हुआ है। फर्स्ट वाले में ब्लू कलर का रिंग स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको छोटा सा, और सेकेंड वाले बैक्टीरिया में ऐसा कुछ स्ट्रक्चर नहीं है। तो ये ब्लू स्ट्रक्चर जो है मोबाइल प्लाज्मिड है, यानी कि ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, और ये सेकेंड वाले में जिसमें नहीं है ये रिसेप्टर, और जिसके अंदर ये ब्लू प्लाज्मिड है वो डोनर है, वो डोनेट करेगा। सेकेंड प्रोसेस में आप देख रहे हैं कि ये जो सेकेंड बैक्टीरिया है ये इस डोनर बैक्टीरिया के पास आ रहा है, और थर्ड स्टेज में दिखाया हुआ है कि ये दोनों आपस में कनेक्ट हो चुके हैं और जो प्लाज्मिड है उसका कुछ हिस्सा अलग होके इस एक और बैक्टीरिया में जा रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है। और नेक्स्ट स्टेज में दिखाया हुआ है कि दोनों के अंदर प्लाज्मिड पूरे फॉर्म हो गए, यानी कि यहाँ पे जो एक हिस्सा अलग हुआ था वो पूरी तरह से रिपेयर हो गया, और यहाँ पर जो कुछ हिस्सा गया था इसने एक नया प्लाज्मिड पूरा फॉर्म कर लिया है। तो अब ये दोनों ही बैक्टीरिया रेडी है किसी न्यू बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र करने के लिए, और ऐसे ही बैक्टीरिया के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। तो हमने इस वीडियो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल में देखा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स। आई होप इस टॉपिक से रिलेटेड आपके जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, स्टे विथ मी टिल द एंड। सी यू एवरीवन इन द नेक्स्ट वीडियो विथ न्यू टॉपिक। थैंक यू।